प्रश्न का उत्तर दे दो प्रभु। क्या प्रश्न किया गोपियों ने? प्रभु, किसी नई नवेली कन्या का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उस नई नवेली दुल्हन का अपने प्रियतम दूल्हे में बड़ी अगाध प्रीति हो गई। किसी कारणवश उसके पति को परदेश 10 दिन के लिए जाना पड़ा और वो उसकी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वो पति को ही परमेश्वर मानती थी, बिना पति को भोजन कराए भोजन नहीं करती थी। बोलो राधे राधे। सर्वप्रथम जागने के बाद सर्वप्रथम अपने पति को प्रणाम करती थी। ये माताओं का धर्म है। पति ही परमेश्वर है। पति को भोजन करा के भोजन करती थी। लेकिन ये बातें बस अब शास्त्रों तक सीमित रह गई हैं। महाराज, जो स्त्री पति से पहले भोजन कर ले, देखो आप यदि कोई समस्या है, किसी रोग से ग्रसित हैं, तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आप भोजन कर सकती हैं। लेकिन यदि घर में सहजता से हैं तो पहले पति को भोजन कराएं तब आप भोजन करें। ये सनातन संस्कृति का नियम है। लेकिन आजकल लोग परंपरा चल गई है एक ही थाली में भोजन ठूस ठूस के खाने की। बोलो राधे राधे। अब उनसे पूछो कि ये भोजन क्यों करते हो? महाराज, प्रेम बढ़ता है। आग लगा दे तुम्हारे ऐसे प्रेम में। कितनों प्रेम बढ़े महाराज, इतनों प्रेम बढ़े कि 2-4 दिन और फिर बस महाराज फिर लड़ाई झगड़ा। वो प्रेम है कहां तक जब तक होटल में आपने बिल नहीं चुकाया। मैं आपको हंसाने के लिए बात कहने नहीं कह रहा हूं, मत हंसिए आप लोग। आप हंसे नहीं, इस बात को माने इसलिए कह रहा हूं मैं। क्योंकि पत्नी को कभी भी अपना झूठा भोजन पति को नहीं कराना चाहिए। और शास्त्र तो कहते हैं कि किसी को भी किसी के झूठा भोजन नहीं करना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं किसी को भी अपनी थाली में झूठा भोजन छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये अन्न का अपमान है। अरे उतना ही लो थाली में कि जितना खा सको। लेकिन कई लोगों की आदत होती है कि कटोरा भर के ले लेते हैं और फिर महाराज पूरा कटोरे भर के नालियों में फेंकते हैं। संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। जरा धीरे से बोलो राधे राधे। ये परंपरा बंद होनी चाहिए। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ललितपुर में ऐसा नहीं होता होगा। हमारी माताएं पहले पति को ही भोजन कराती होंगी तब भोजन करती होंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। बोलो राधे राधे। 2 चीजें माताओं को ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो पति के साथ कभी भोजन ना करें एक थाली में। दूसरा, कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। ये आजकल परंपरा चल गई है ना। पहले एजी ओजी में बातचीत हो जाती थी, लेकिन आजकल माताएं सीधा नाम लेती हैं। ध्यान रखना, जो अपने पति का नाम लेती है उसके पति की आयु क्षीण हो जाती है, आयु कम होती है जो पत्नी अपने पति का नाम लेती है। हमारे पुरातन भारतीय सनातन संस्कृति में तो महाराज एजी ओजी में बात हो जाती थी। और इतना भी अगर नहीं होता था तो माताएं अपने पति को अपने लड़के के नाम से बुलाती थी और पति अपने पत्नी को बिटिया के नाम से बुलाता था। लेकिन एक दूसरे का कभी नाम नहीं लेते थे।
आजकल महाराज ये क्या परंपरा चली है, टीवी ने ऐसा बीमार किया है सबको, ऐसा बीमार किया है, ऐसी ये फैशन आई है कि महाराज पूरी सनातन संस्कृति बर्बाद करके रख दी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनो पिबा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सोभिर्पातकी। कैसा भी हो पति, लेकिन पत्नी का धर्म है कि अपने पति की सेवा करे। ये तो हुई पत्नियों के लिए धर्म की बात, और पतियों का धर्म है कि वो माताओं की इज्जत रखे और उनका सम्मान करे। अकेला एक पक्ष में नहीं बोलूंगा मैं, ये आपका धर्म था, आपको बतलाया। पुरुष वर्ग का भी धर्म है कि वो आपके भरोसे आपके घर में आई हुई है, अपने माता पिता भाई बहन बंधु रिश्ते नातेदार छोड़ करके। तो आपका भी धर्म है कि आपकी पत्नी का कहीं भी किसी प्रकार से अपमान नहीं होना चाहिए। पतियों का धर्म है अपने पत्नी के लिए। ना झूठा भोजन करे, ना कराए, ना पति का नाम ले और ना पति पत्नी का नाम ले। एजी ओजी में बात कर लेनी चाहिए। तो ये सत्य है, जो पत्नी अपने पति का नाम लेती है वास्तव में स्पष्ट लिखा हुआ कि उसके पति की आयु कम हो जाती है। बोलो राधे राधे। गोपियां क्या प्रश्न कर रही थी भगवान से? भगवान ने कहा जाओ चंद्रमा की